capacities for monoatomic, diatomic and triatomic gaseous molecules. ठीक है? Now, what are the fundamentals you require? We have already discussed U, the total energy is equal to half kT into number of molecules into F. F is what? Degrees of freedom. तो इस तरह से हम लोग डिग्रीज ऑफ टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं. अगर तुमको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मालूम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस गैस में कितना है और हाफ केटी क्या है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बोले थे. के क्या है यहाँ पर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. कैपिटल टी क्या है, एब्सोल्यूट टेंपरेचर. ओके, इस तरह से हम लोग निकालते हैं. इसके लिए फंडामेंटल तुमको जरूरत होगा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमको मालूम है, dq + du + p dv b dv, ये हमको मालूम है वर्क डन. अगर वर्क डन नहीं हो रहा है, मींस अगर वर्क डन नहीं हो रहा है तो क्या है, क्या हो रहा है, गैस इज गोइंग टू बी हीटेड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम. वेरी गुड, कांस्टेंट वॉल्यूम. तो एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, इसलिए कोई वर्क डन नहीं हो रहा है. तो अगर P dV 0 है तो du इज इक्वल टू dq हो गया. और dq क्या है, अमाउंट ऑफ हीट. हम निकालते हैं कैसे, m × c × dt. अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सब का हेल्प हमको लेना पड़ेगा. फर्स्ट वन इज योर मोनोएटॉमिक गैस. मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक जिसमें एक ही एटम है. तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो गया, उसमें नंबर ऑफ एटम बोलो कितना, 1 है. तो हमको U निकालना है. U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाफ kT. और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 है. मॉलिक्यूल्स बोलो या एटम बोलो, माने एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है, इनटू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. एक जब मोनोएटॉमिक था, याद होगा, उस वक्त डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होता है, कितना होता है, 3 कर दिए. यहां क्या हुआ, 3/2 kT. ये निकला क्या, एनर्जी. U इज इक्वल टू 3/2 kT. अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है गामा का वैल्यू निकालना. गामा इज योर Cp/Cv. हमको पहले ये Cv निकालना होगा, फिर Cp निकालना होगा, उसके बाद गामा का वैल्यू निकालेंगे. अब देखो यहां पर कैसे निकालते हैं. U हमको मालूम है. अब मान लेते हैं लेट गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट volume. At constant volume means dW is equal to 0, no work done. So ultimately it will be dQ is equal to du. That means du is equal, देखो हम पहले CV निकालेंगे. 1 मोल ऑफ गैस है, गैस कितना, 1 मोल ही है, तो 1 m into C into dt. C स्पेसिफिक की, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसीलिए CV कर लिए इनटू dt. तो यहां से हमको CV का वैल्यू निकला कितना, du/dt. ये निकला CV इज इक्वल टू du/dt. अब ये निकल गया तो हम लोग को खुश होना चाहिए. क्यों, यही तो खोज रहे थे हम लोग, क्योंकि U हमको मालूम है, हम डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, विल गेट इट. तो यहां पर देखो, तो यहां को U मालूम है, तो CV हो गया d/dt डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और U कितना आया था, 3/2 kT. ठीक है, 3/2 और k, तो क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल. d/dt ऑफ t इज 1, तो CV कितना आ गया, इतना. अब CV निकल गया मेरा, तो Cp निकालने के लिए बेयर्स फॉर्मूला, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R. ठीक, एक चीज यहां पर, जो 3/2 kT, यहां पर इनफैक्ट यहां पर कितना आया था मेरा, यहां ये तुम लोग को याद होगा पहले जो इसमें U का वैल्यू आता था, तो K इंटू NA क्या था इसमें, 3/2 K इंटू NA आता था ना, इंटू T. तो इसको इनफैक्ट ये R यहां पर होगा, तो 3/2 R इंटू T ये होगा, R इंटू T.
तो यहाँ से भी हम लोग जब निकाले थे इसका यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करके, तो कैसे K इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स R होता था। R मतलब क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसके पहले का टॉपिक में जैसे फिर से हम लोग आते हैं उस पॉइंट पर, याद होगा R/NA इज इक्वल टू K, याद है ये फॉर्मूला। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, Na एवोगैड्रोस नंबर, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ पर K की जगह में हम लोग यहाँ पर R की जगह में क्या लिख सकते हैं, Na इंटू K लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर वही Na इंटू K, तो इसकी जगह में हम लोग R लिखे। तो इसको याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट रिलेशन है, R Na इज इक्वल टू K। रविंद्रनाथ कोयला, याद है, R/N इज इक्वल टू K, रविंद्रनाथ कोयला। क्या है ना, क्विकली याद हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसका उसका वैल्यू यहाँ पुट किए, तो ये इनफैक्ट क्या हो जाएगा यहाँ R इंटू टी। तो इसको जब डिफरेंशिएट किया तो R हुआ। तो Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R। तो यहाँ पर Cv का वैल्यू है 3/2 R प्लस R, ये हो गया 5/2 R। तो Cp भी निकल गया। Cv इतना था, Cp इतना है, तो देयरफॉर गामा इज इक्वल टू Cp बाई Cv। तो कितना हो जाएगा, दिस डिवाइड बाई दिस, 5/3, 5/3 मीन्स 1.67। तो ये गामा आया फॉर मोनो एटॉमिक गैस 1.67। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। कहां से शुरू किए, यहां से, दैट इज योर ये 3/2, यहां पर Na भी होगा, Na। तो K इंटू Na हो गया R। अभी बोले थे रविंद्र बाई नाथ इज इक्वल टू कोयला, तो R यहाँ 3/2 RT हुआ। तो U का वैल्यू, फिर हम क्या किए, गैस को हीट किया, कांस्टेंट वॉल्यूम मींस वर्क डन 0 है, तो dQ इसका du का वैल्यू निकाल दिए, कितना आया Cv dt, 1 मोल है इसीलिए m इक्वल टू 1 हो गया, Cv इक्वल टू du by dt। फिर U जो है, U का वैल्यू इतना था, उसको डिफरेंशिएट किया 3/2 R। Cp कैसे निकाले, मेयर्स फार्मूला में जानते, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। तो Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R, Cv का वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ 5/2 R होगा, तो गामा इक्वल Cp बाई Cv इक्वल टू 5/3, दैट इज 1.67। ओके, एटॉमिक गैसेस, we know that the basic formula we have discussed, U is equal to your 1/2 K into Na is your R into T into F। ये मालूम है, यही टोटल एनर्जी कितना होता है, यही बेसिक फॉर्मूला जो हम लोग डिस्कस किए जो पहले मोनोएटॉमिक के लिए। K into Na is R, T into F। अब देखो डायएटॉमिक है, तो डायएटॉमिक का हम लोग पढ़े, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, डायएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n माइनस k, तो कितना होता है 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देयरफॉर U इज इक्वल टू, U कितना हो जाएगा, बस ये 5/2 RT, 5/2 R इंटू T। ठीक है, डायएटॉमिक के लिए करते हैं, टोटल एनर्जी निकला। एंड वी नो, अभी हम लोग डिस्कस किए थे क्या, कि Cv इज इक्वल टू du बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ U कितना 5/2 R इंटू टी। तो अल्टीमेटली इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5/2 R, Cv निकल गया। Cp हम लोग को मालूम है, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R, दैट इज योर 5/2 R plus R, that is your, I am writing combinedly 7/2 R हो जाएगा ना, 5/2 R plus R is your 7/2 R। अब नेक्स्ट स्टेप, गामा का वैल्यू निकालो, गामा Cp बाई Cv, दैट इज योर कितना हो गया, 5/2 बाई 7/2 मीन्स 7/5 ना,
7/5 डिवाइड करो कितना होता है 7/5 जल्दी बोलो कितना हुआ 7/5 1.4 वेरी गुड ये आ गया डायटोमिक के लिए रेशियो फर्स्ट वाले में 1.67 था और मींस मोनोएटॉमिक अभी डायटोमिक के लिए कितना है 1.4 राइट नाउ triatomic gases triatomic means linear as well as non-linear or cyclic in case of linear the degrees of freedom is 7 and degrees of freedom in case of cyclic or non-linear that is 6 so first we are going to discuss or find the value of gamma for linear triatomic gases तो इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होता है 7 लीनियर तो U कितना हो गया U बोलो कितना हो जाएगा 1/2 kT इंटू n इंटू F F है यहाँ पर 7 तो यहाँ पर और K इंटू N हो गया R तो 7/2 R इंटू T बोलो ठीक है कि नहीं ऑलराइट 7/2 RT ठीक K इंटू N फिर बोल रहे हैं दैट इज योर R तो 7/2 RT कितना है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे CV निकालेंगे CV इज योर du/dt so if you are differentiating this you will get the 7/2R so Cp is equal to Mayer's formula 7/2R plus R that is your 9/2R right Cp also we know Cv also we know now find the value of gamma is Cp/Cv that is equal to 9/7 now divide 9/7 quick 9/7 1 point quick 1 point huh 1.28 right कितना how much 1 point okay so that is your for linear triatomic gases now come on to the number 2 non-linear triatomic gaseous molecule triatomic gaseous molecule so in this case U is equal to how much linear degree of freedom is your 6 so ultimately how much it is 6/2 how much into R into T then yes or no degree of freedom is how much 6 so ultimately it is 3RT so therefore CV is equal to du/dt is equal to 3R so similarly Cp is equal to 3R plus R that is 4R so gamma is equal to for the cyclic Cp/Cv that is equal to 4/3 how much 1.33 so that these are the so non-cyclic and cyclic both we have find the value of gamma so gamma for the monoatomic gamma for the diatomic gamma for the triatomic okay